नमस्कार दोस्तों, क्या आप किराए के मकान में रहते हैं या फिर आपने अपना मकान किसी को किराए पर दिया है? तो आपने एक बात जरूर नोट की होगी, हर जगह रेंट एग्रीमेंट सिर्फ 11 महीने का ही क्यों होता है? 12 महीने का क्यों नहीं? क्या ये कोई चालाकी है या इसके पीछे कोई पक्की लीगल वजह है? इस वीडियो में हम आपको देंगे इसका एकदम आसान और सही जवाब। चलो बात करते हैं असली सवाल की, 11 महीने का ही क्यों होता है रेंट एग्रीमेंट? दोस्तों, इसका सीधा संबंध रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 से है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई लीज एग्रीमेंट 12 महीने या उससे ज्यादा समय का होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाता है, और वो भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर। लेकिन अगर वही एग्रीमेंट 11 महीने का हो तो उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता, उसकी स्टैंप ड्यूटी भी कम लगती है और प्रोसेस भी जल्दी और आसान हो जाता है। इसलिए ज्यादातर लोग, चाहे वो लैंडलॉर्ड हो या टेनेंट, 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं। अगर आप किसी किराएदार को लंबे समय तक घर देना चाहते हैं या आप खुद लंबे समय तक किराए पर रहने वाले हैं तो रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट ज्यादा सुरक्षित होता है। इससे कोर्ट में आपका एग्रीमेंट लीगली ज्यादा मजबूत माना जाएगा। फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो आपके पास सॉलिड लीगल प्रूफ रहेगा। याद रखने वाली बातें: नंबर 1, रेंट एग्रीमेंट हमेशा रिटन होना चाहिए। ओरल एग्रीमेंट्स पर भरोसा ना करें। नंबर 2, उसमें साफ साफ लिखा हो रेंट, डिपॉजिट, नोटिस पीरियड, मेंटेनेंस चार्जेस, दोनों पार्टीज के सिग्नेचर्स और एक विटनेस का होना जरूरी है। नंबर 3, एग्रीमेंट की एक कॉपी दोनों के पास होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट सिर्फ एक जुगाड़ नहीं बल्कि एक लीगल तरीका है पेपरवर्क को आसान और सस्ता रखने का। लेकिन अगर आप लीगल सेफ्टी चाहते हैं तो 12 महीने या उससे ज्यादा का रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवाएं। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट में जरूर बताइए क्या आपने कभी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनाया है।